हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन शेयर करके हो या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है हमारा 12 ट्राइब्स के ऊपर। हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि 12 ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, 12 ट्राइब्स क्या हैं। हम ये भी जानेंगे कि 12 ट्राइब्स की लोकेशन क्या है, 12 ट्राइब्स के नाम क्या हैं, और हम फायर लेटर सीक्वेंस जानेंगे। 144 क्या है वो भी जानेंगे। ऑल्सो हम ट्राइबल शील्ड एक्टिवेशन के बारे में जानेंगे कि ट्राइबल शील्ड क्या है। हम ये भी जानेंगे कि माझी इंडिगो ग्रे लाइन के नाम क्या हैं। ओके, क्योंकि जितने भी ट्राइबल शील्ड्स 12 ट्राइब्स हैं वो एक्चुअली सारी एसीन हैं, वो ही माझी इंडिगो ग्रे लाइन से वही इंडिगोज हैं, स्टार सीड्स हैं। ओके, ओरिजिनल क्राइस्ट ऑफ स्पिरिट्स हैं। ओके, आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। इस वीडियो को मैं पार्ट्स में बनाने वाली हूँ बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में कवर अप नहीं हो पाएगी। हम इस वीडियो को पार्ट्स में जानेंगे। आज के इस पार्ट में हम सिर्फ कवर करेंगे 12 ट्राइब्स के बारे में, 12 ट्राइब्स क्या होती हैं। ओके, और 12 ट्राइब्स में हम जानेंगे उनकी लोकेशंस, उनके नाम, उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। ओके, इनकी शील्ड, ट्राइबल शील्ड क्या होती है, और ट्राइबल शील्ड एक्टिवेट करने के बाद उसके बाद उसका मतलब क्या होता है, प्लस फायर लेटर सीक्वेंसेस। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है, अब सभी को पता है अब कि प्लैनेट तारा के ऊपर एक कैटलिज्म हुआ था। ओके, जिस कैटलिज्म में प्लैनेट तारा की जो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है वो पूरी की पूरी फट गई थी, फ्रेगमेंट हो गई थी। जब वो फ्रेगमेंट हो गई थी उसके टुकड़े जो थे वो डेंसिटी यूनिवर्स 2 से, यानी डायमेंशन नंबर 4, 5, 6 से फॉल होके गिर के नीचे आ गए डेंसिटी यूनिवर्स 1 में, यानी कि डायमेंशन 1, 2 एंड 3 में, जहां प्लैनेट तारा की मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से ही सोलर सिस्टम पूरा बना। हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, ओके, ये प्लैनेट तारा की फ्रेगमेंटेड मॉर्फोजेनेटिक फील्ड से बना हुआ सोलर सिस्टम है। जब यहाँ पे प्लैनेट सारा सोलर सिस्टम बन गया, उस समय पे अर्थ के अंदर जो है कोई भी मॉर्फोजेनेटिक फील्ड नहीं थी। ओके, क्योंकि हमारी जो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड थी वो प्लैनेट तारा में थी। एक सैरोगेट मॉर्फोजेनेटिक फील्ड बनाई गई प्लैनेट अर्थ पे, जिसको बोला गया स्फेयर ऑफ एमेंटी। ओके, ये सब हमने पिछले कुछ पार्ट्स में जाना है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो आप उस सीरीज को कम्प्लीटली देखिए, जिसमें 25 पार्ट्स हैं। इसमें मैंने उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें हमने इन सब चीज़ों के बारे में जाना है। हमने ये उस वीडियोस में जाना था कि जब हम मरते हैं तो हम किसी हेल और हेवन, स्वर्ग और नरक में नहीं जाते, हम हमारी रेस मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में जाते हैं। ओके, अर्थ के ऊपर मॉर्फोजेनेटिक फील्ड नहीं थी, जिसकी वजह से जो गार्जियन रेसेस थे उन्होंने एक सैरोगेट मॉर्फोजेनेटिक फील्ड बनाई। अदरवाइज जो कॉन्शियसनेस है वो डिसएम्बॉडेड कॉन्शियसनेस बन जाती, यानी कि लॉस्ट सोल्स बन जाती। किसी भी चीज़ को कार्बन फॉर्म में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। बिना मॉर्फोजेनेटिक फील्ड के आप किसी भी चीज़ को सॉलिड फॉर्म में, कार्बन फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जितनी भी आप सॉलिड चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, उन सभी के नीचे एक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है। आत्मा को, सोल को एक कार्बन बॉडी लेने के लिए, एक सॉलिड फॉर्म लेने के लिए मॉर्फोजेनेटिक फील्ड की ज़रूरत है। एक सैरोगेट मॉर्फोजेनेटिक फील्ड बनाई गई अर्थ, प्लैनेट अर्थ पे, जिसका नाम रखा गया स्फेयर ऑफ एमेंटी। ओके, जब स्फेयर ऑफ एमेंटी को क्रिएट किया गया तब क्रिएट की गई 12 ट्राइब्स, जो इस टाइम पीरियड में आएंगी, जो कि स्पेसिफिक मैकेनिक्स को होल्ड करेंगी उनके डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर। यानी कि
ये जो 12 ट्राइब्स हैं ये वो ट्राइब्स हैं जो पूरा एंटायर जेनेटिक जीन पूल बनाती हैं। जैसे कि हमने जाना कि जब प्लैनेट तारा पे वो ब्लास्ट हुआ था, ओके, वो कैटलिज्म हुआ था जिसमें कि मॉर्फोजेनेटिक फील्ड जो थी प्लैनेट तारा की वो फ्रेगमेंट हो गई, वो टूट गई, वो ओके, उसमें जो डीएनए टेम्पलेट्स थे, ओके, जो हमारे डीएनए टेम्पलेट्स थे उसमें डीएनए टेम्पलेट 1 से लेके डीएनए टेम्पलेट 6 तक सारे के सारे डीएनए टेम्पलेट डैमेज हो गए। ओके, सो डीएनए स्ट्रैंड 7 से लेके 12 तक उन्हें कुछ नहीं हुआ था, लेकिन डीएनए स्ट्रैंड 1 से लेके 6 तक के डीएनए टेम्पलेट सारे खराब हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। सो यहाँ पे आने के बाद एक रीअलाइनमेंट मिशन शुरू किया गया जिसको पेलेडोरियन कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। ओके, उन पेलेडोरियंस ने पेलेडोरियन कवेनेंट भी बोला जाता है, उनको पेलेडोरियंस बोला जाता है। ये वो सोल्स थी जो कि बहुत सारी अदर स्टार सिस्टम से इकट्ठी होकर जिन्होंने रेस्क्यू मिशन शुरू किया कि ये सोल्स जो कि लॉस्ट हो गई हैं उस कैटलिज्म में प्लैनेट तारा के, इनको ये वापस से रिकवर करेंगी। ओके, ये वापस से उनको लेकर के आएंगी, उनको फाइंड आउट करेंगी। ओके, सो ये वो सोल्स थी। सो बेसिकली 12 ट्राइब्स को क्रिएट किया गया ताकि ये उन सोल्स को, उनके डीएनए टेम्पलेट्स को हील कर सकें, रीअलाइन कर सकें। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 12 ट्राइब्स क्रिएट की गई उस समय पे, जो कि पूरी की पूरी एक रीअलाइनमेंट मिशन पे थी। ओके, सो एज अ ह्यूमन स्पीसीज हम यहाँ पे लिटरली एक रीअलाइनमेंट मिशन पे हैं ताकि हम यहाँ पे हेल्प कर सके उन सोल्स को एक नए टेम्पलेट के साथ, ताकि हम उनकी कॉन्शियसनेस बॉडी को वापस से 5th डायमेंशन में पहुंचा सके। सो हर एक उस समय पे जितनी भी रेसेस क्रिएट की गई, ट्राइब्स क्रिएट की गई, उन सबको एक एक डीएनए को वापस से जोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ओके, यानी कि हर एक क्लोइस्टर रेस, हर एक स्टार सीड, हर एक अर्थ सीड, हर एक रूट रेस को एक स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रैंड दिया गया कि आपको ये डीएनए स्ट्रैंड को वापस से रीअलाइन करना है। सो जो 12 ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स हैं जो पूरा का पूरा एंटायर जेनेटिक जीन पूल बनाती हैं। सो हमारी 5 क्लोइस्टर रेस हैं जिनको स्टार सीड रेस भी बोला जाता है, और 7 रूट रेसेस हैं जिनको अर्थ सीड बोला जाता है। इन दोनों को मिला के 12 ट्राइब्स बोला जाता है, 12 ह्यूमन ट्राइब्स जो गार्जियंस थे प्लैनेट तारा के। ओके, ये वो रेसेस थे, ये वो गार्जियन थे प्लैनेट तारा के जिन्होंने ये बोला कि हम हेल्प करेंगे इन सोल्स की, इनको रिकवर करने में, जो लॉस्ट सोल्स बन गई हैं, जो खो गई हैं, जिनके फ्रेगमेंट हो गए हैं कॉन्शियसनेस के, जिनके टुकड़े हो गए हैं, इनको वापस से रीअलाइन करेंगे, इनको हील करेंगे और इनको वापस से असेंड करवाएंगे 5th डायमेंशन में। सो ये गार्जियंस थे प्लैनेट तारा के। ओके, सो क्लोइस्टर रेसेस के बारे में अभी तक आप सभी अब जानते हैं। जो 5 क्लोइस्टर रेसेस हैं इनको स्टार सीड रेसेस भी बोला जाता है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार फिर से नाम बता देती हूँ। सो 5 क्लोइस्टर रेसेस जिनको स्टार सीड भी बोला जाता है, इनके नाम हैं ओराटारियन, सेकेंड है ब्रूनो क्लोइस्टर रेस, तीसरे है हाइब्यूरू क्लोइस्टर रेस, HIBIRU। ओके, फोर्थ है मेल्चिज्डिक क्लोइस्टर रेस एंड फिफ्थ है यूनासेती क्लोइस्टर रेस। सो ये हमारी 5 क्लोइस्टर रेसेस हैं। ओके, फिर आती हैं हमारी रूट रेसेस, जो 7 रूट रेसेस है जिनको अर्थ सीड भी बोला जाता है। ओके, सो 7 रूट रेसेस जो अर्थ सीड्स थे, इनमें जो नाम है, जो फर्स्ट है वो पोलारियन और सेकंड है हाइपरबोरेरियन। सो पोलारियन और हाइपरबोरियन जो थे ये एथरिक रूट रेसेस थी जिनको सीड किया गया था गाया पे। ओके, पोलारियन रूट रेस को गाया पे सीड किया गया था और हाइपरबोरियन रूट रेस को गाया पैलर गाया यानी एंटी मैटर में उनको सीड किया गया था। उसके बाद तीसरी रूट रेस थी लुमेरियन रूट रेस जो अर्थ पे ही सीड की गई थी। फोर्थ एटलांटिन रूट रेस जो अर्थ पे ही सीड की गई है। फिफ्थ आर्यन रूट रेस, इस समय हम आर्यन रूट रेस हैं। ओके, जिनको डीएनए स्ट्रैंड 4 को जोड़ना है। ओके, हमारे बाद आएंगी मोबाइलियन रूट रेस जो अर्थ और तारा पे आएंगी। ओके, और लास्ट रूट रेस है 7th रूट रेस युआंची जो प्लैनेट तारा पे आएंगी, तब तक पूरा असेंशन कंप्लीट हो चुका होगा। सो ये 7 रूट रेसेस प्लस 5 क्लोइस्टर रेसेस मिला के 7
ह्यूमन ट्राइब्स बनती हैं। ओके, सो ह्यूमन 12 ट्राइब्स बनती हैं ये, जो कि गार्जियंस ऑफ प्लैनेट तारा थी। ओके, अब इन रूट रेसेस को, इन क्लोइस्टर रेसेस को मिला के 12 ट्राइब्स बनती हैं। सो आप अब तक ये समझ पाए होंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार सीड्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ सीड्स इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी, चाहे वो एक स्टार सीड है या सब रूट रेस हैं, वो सभी एक शील्ड का हिस्सा है, एक ट्राइबल शील्ड का हिस्सा है। वो अपने डीएनए का एक पार्ट लेकर के यहाँ पे पैदा हुए हैं। ओके, एक पीस, उस ट्राइबल शील्ड का एक पीस, जो कि उनकी, अगर वो पीस ना हो तो वो ट्राइबल शील्ड कंप्लीट नहीं होगी। सो एवरी स्टार सीड, हर एक स्टार सीड और हर एक अर्थ सीड, ओके, हर एक क्लोइस्टर सीड, हर एक रूट रेस जो है, उसके पास एक, वो होल्ड करती है एक स्पेसिफिक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जिसको उसे रिपेयर करना है। सो हम अब ये समझ सकते हैं कि हम लिटरली रीअलाइन कर रहे हैं सब कुछ हमारे पर्सनल डीएनए से, और जहां हमें स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकली लोकेट किया गया है। इसके पीछे भी कारण है कि आपको स्पेसिफिकली किस लोकेशन पे आप पैदा हुए थे या किस लोकेशन पे आप हैं। ओके, मैप में आप कहाँ पे हैं। ओके, अर्थ की ग्रिड पे आप कहाँ पे हैं, क्योंकि वहां पे आप अपने डीएनए के से आप एक्टिवेट कर रहे हैं सर्टेन ले लाइंस और ग्रिड पॉइंट्स के, ले लाइंस और ग्रिड पॉइंट से आप अर्थ की ग्रिड्स को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और आपके डीएनए भी एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन आपके डीएनए से जो ग्रिड पॉइंट्स हैं, जो ले लाइंस है, वो एक्टिवेशंस हो रहे हैं। सो स्पेसिफिकली आपको वहीं प्लेस किया गया है, स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकली मैप पे आपको वहीं लोकेट किया गया है जहां आपकी ट्राइब है, या जहां आपकी एक्चुअली ज़रूरत है, जहां आपको एक्टिवेशंस करने हैं ले लाइंस के अंदर, ग्रिड पॉइंट्स के अंदर। ओके, सो बहुत ज़रूरी है, आई थिंक अभी तक हम सब समझ चुके हैं इस बात को, कि जो 12 ट्राइब्स है वो यहाँ पे हैं, ताकि हम हेल्प कर सकें हील करने में, और हम रीअलाइनमेंट मिशन को करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। ओके, सो जो 12 ट्राइब्स हैं वो को रिलेट करती हैं सारे के सारे डीएनए स्ट्रैंड से, और ये उससे भी को रिलेट करती हैं कि ये कथारा ग्रिड पे कहाँ पे आती हैं, टेम्पलार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन एरियाज में ही होना है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं आप उस एरिया में ही हों। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर आप उस एरिया में चले जाएंगे तो आपके एक्टिवेशन ज़्यादा अच्छे से होंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से ले रहे हैं कि मान के चलिए आप ट्राइब नंबर 9 में आते हैं, और ट्राइब नंबर 9 जो है वो तिब्बत में है। ओके, सो तिब्बत में होने का मतलब ये है कि अगर आप तिब्बत जाएंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप उस लोकेशन में हैं, उस एरिया में हैं, तो वो एरिया, वो लोकेशन आपके डीएनए को एक्टिवेट करना ज़्यादा शुरू कर देगा। ओके, सो ज़रूरी नहीं है, और सेकेंड थिंग इज, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ट्राइब नंबर 9 से हैं, ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि आप तिब्बत में ही हो सकता है आप कहीं और हो, जोग्राफिकली आप किसी और लोकेशन पे हो। सो आपको जोग्राफिकली किसी और लोकेशन पे, मतलब पूरे मैप में, अर्थ के पूरे मैप पे आपको कहीं और प्लेस किया गया हो, जहाँ पे एक्चुअली आपके डीएनए की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको एक्चुअली ग्रिड पॉइंट्स को, ले लाइंस को एक्टिवेट करना है। सो इस बात का आंसर कि आप कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ पे हैं, ये चीज़ आपको खुद को पूछनी है, आपके अंदर ही इसका आंसर होगा। ओके, सो अगर आपको ये जानना है कि आप कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं और आप कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ से हैं, सो अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से, अपने इंट्यूशन से ही इस सवाल का जवाब पूछिएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अभी इस समय पे हम, आप सभी को पता है कि हम इस समय पे कार्बन से क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। सो शुरू करते हैं अभी आज का और आगे जानने का। अभी तक हम ये क्लियर कर चुके हैं कि जो 12 ट्राइब्स हैं वो पूरे के पूरे वो ट्राइब्स हैं जो पूरा का पूरा एंटायर जेनेटिक जीन कोड को बनाते हैं। ओके, जीन पूल बनता है, ये पूरे 12 ट्राइब्स ही पूरा जीन पूल बनाते हैं। ओके, हर एक ट्राइब को एक जीन्स, ओके, एक डीएनए स्ट्रैंड दिया गया था कि आपको ये डीएनए स्ट्रैंड को रिपेयर करना है। ओके, सो ये था हमारे 12 ट्राइब्स, और अब हम जानते हैं कि हमारा जो ट्राइबल शील्ड है वो क्या है। थोड़ा सा हम इस वीडियो में जानेंगे, आगे इस बारे में डिटेल से थोड़ा सा और हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।
ओके। लेकिन ट्राइबल शील्ड क्या होती है? सो बेसिकली हमारे डीएनए के अंदर फायर लेटर सीक्वेंसेस हैं। ओरिजिनल जो डिवाइन ब्लूप्रिंट है, एक एंजेलिक ह्यूमन रेस का जो ब्लूप्रिंट है, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट, वो 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है। ओके। सो 12 स्ट्रैंड्स डीएनए टेम्पलेट के अंदर जो एक डीएनए स्ट्रैंड है, ओके, एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर 12 सब हार्मोनिक्स हैं या सब स्ट्रैंड्स हैं। ओके। यानी सब स्ट्रैंड्स, 12 सब स्ट्रैंड्स अगर आप मिलाते हैं तब जाके आपका एक डीएनए स्ट्रैंड बनता है। ओके। सो 12 इंटू 12, 12 सब स्ट्रैंड्स हैं एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर। सो 12 इंटू 12, 144। ओके। 144 फायर लेटर सीक्वेंसेस होता है। यानी कि फायर लेटर क्या है? फायर लेटर कोर प्रोग्रामिंग है। यानी ट्राइबल शील्ड का मतलब है जो आपके अंदर फायर लेटर सीक्वेंस की जो कोर प्रोग्रामिंग है, जो आपके पर्सनल डीएनए टेम्पलेट के अंदर है, उसको हम ट्राइबल शील्ड बोलते हैं। ओके। यानी कि जो आपका पर्सनल 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है वो एक स्पेसिफिक स्केलर स्टैंडिंग वेव ग्रुपिंग से बन के बना होता है, फिक्स साउंड से ऑफ लाइट एंड साउंड वेव फ्रीक्वेंसी, जो रिप्रेजेंट करता है ब्लूप्रिंट, जिसके ऊपर आपका पर्सनल डीएनए, आपका बॉडी का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, आपकी एम्बॉडेड कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ मैनिफेस्ट होती है। ओके। सो जितने भी ह्यूमंस हैं हमारे पास एक कॉमन बेस 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है, प्लस जो माझी रेस लाइन्स हैं, जो इंडिगोस हैं, जो स्टार सीड्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी इंडिगो चाइल्ड्स हैं, उनका भी बेस 12 टेम्पलेट है, लेकिन उनके पास 48 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट तक उनका डीएनए स्ट्रैंड है। ओके। उनके पास हो सकता है 24 हो सकता है 32 हो सकता है 48 हो। सो 48 तक उनकी कैपेबिलिटी है जो कि एक्टिवेट होता है सिंक्रोनाइजेशन में, लेकिन बेस 12 टेम्पलेट ही रहता है। सो जब भी हम 144 नंबर देखते हैं, ओके, सो 144 नंबर जब भी हम देख रहे हैं, सो 144 फायर लेटर सीक्वेंस होते हैं हमारे डीएनए के अंदर। तो जब भी हम, जैसे मान के चलिए घड़ी पे फायर लेटर्स, सॉरी, जब भी हम घड़ी पे हम 144 नंबर देख रहे हैं, सो 144 क्या है? बेसिकली 144 यानी 144 एक फ्रीक्वेंसी है, एक ऐसा जेनेटिक जीन कोड है, ओके, जो कि क्रिस्टल क्राइस्ट कैथेड्रल टेम्पल है आपके अंदर ही। ओके। जो कि बनता है एक, जो कि बनाता, जो आप बनाते हैं बेसिकली एक्टिवेट करते हैं, जिसके अंदर आप क्रिस्टल एनर्जीज को, क्राइस्ट एनर्जीज को, यानी कि 12th डायमेंशन की एनर्जीज को या फिर उनसे भी हायर एनर्जीज को स्टोर करके रख सकते हैं। ये तब बनता है जो कि यहाँ, ये हमारे इधर थर्ड आई पे भी बनता है, फोरहेड पे। ओके। जो सिटी फोर स्क्वायर है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है। सो सिटी फोर स्क्वायर का मतलब होता है जो हमारे एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। ओके। इसको हम सिटी फोर स्क्वायर बोलते हैं। सो 144 एक जीन कोड है। जितने भी कोड्स, जितने भी नंबर्स आप देखते हैं, वो नंबर्स सिर्फ एंजल नंबर्स नहीं होते, वो नंबर्स बेसिकली कोड्स हैं, वो नंबर कोड्स हैं जो कि आपके डीएनए को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो जब भी आप घड़ी में 144 देख रहे हैं, सो ये वो नंबर है, ये कोड है, आपके जीन कोड है, जो कि आपके जो एंजेलिक 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है उसको एक्टिवेट कर रहा है। ओके। सो जब भी आप घड़ी में देखें तब इसका मतलब ये है, और 144 हो रहा हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक्टिवेशंस हो रहे हैं। 144 फुल डायमेंशन डीएनए जीन कोड है, जो कि आपका एंजेलिक 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है उसका कोड है। ओके। सो जो 12 स्ट्रैंड डीएनए है, जैसा अभी अब हम सब समझ चुके हैं कि जो हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है उसके अंदर 12 सब स्ट्रैंड्स हैं। ओके। एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर 12 सब स्ट्रैंड्स है। सो 144 फायर लेटर्स हैं उनके अंदर, यानी कि 144 सब स्ट्रैंड्स बोल सकते हो, लेकिन 144 फायर लेटर्स है। सो अब हम ये जानते हैं कि ट्राइबल शील्ड जो है बेसिकली, ओके, जितने भी एंजेलिक ह्यूमन ट्राइब्स हैं वो सेम डायमेंशन 12 क्रिस्टोस ब्लूप्रिंट से ही बने हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्राइब अलग कहीं और से बन के आई है, नहीं, सब एक ही जगह से बन के आए हैं, सेम डायमेंशन नंबर 12। ओके। डायमेंशन 12 क्रिस्टोस ब्लूप्रिंट से ही आए हैं, सारे एंजेलिक ह्यूमन ट्राइब्स वहीं से बन के आई है। लेकिन हर एक ट्राइब के अंदर
एक डिफरेंट फायर लेटर सीक्वेंस है, उनका जो डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट है उसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट ऑर्डर से, डिफरेंट सीक्वेंस से अरेंज किया गया है, उनका जो फायर लेटर सीक्वेंस है। ओके, उस फायर लेटर सीक्वेंस को उन्होंने डिफरेंटली अरेंज किया है। जैसे कि एक एंजेलिक डीएनए है, उनका जो है वो 12 फायर लेटर सीक्वेंसेस है, यानी कि 144 फायर लेटर सीक्वेंसेस है। ऐसे ही सेम, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से आगे जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी इसी पार्ट में आपको बता रही हूँ। ओके, सो जैसे कि 48 फायर लेटर सीक्वेंस है, फिर 576 फायर लेटर सीक्वेंस है जिनके डीएनए टेम्पलेट्स 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट से भी ज़्यादा हैं। ओके, जिनके 48 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट हैं उनके अंदर 576 फायर लेटर सीक्वेंसेस हैं। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, लेकिन जितने भी एंजेलिक ह्यूमन ट्राइब्स हैं वो सेम D12 क्रिस्टोस ब्लूप्रिंट से ही इमर्ज हुए हैं, वहीं से बाहर आए हैं, वहीं से बने हैं। लेकिन हर एक ट्राइब का अपना एक फायर लेटर सीक्वेंस है जो कि हर एक डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट में अरेंज किया गया है, एक डिफरेंट ऑर्डर, एक डिफरेंट सीक्वेंस के साथ। जो डीएनए टेम्पलेट है हमारा, वो क्या है, बेसिकली हमारा डीएनए का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बनाया है। सो जिन्होंने भी ना देखा हो आप वो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। लेकिन फिर से थोड़ा सा हम जानते हैं इस वीडियो में कि जो डीएनए टेम्पलेट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लूप्रिंट है, जिससे कि हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को और डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस को हमारे मैनिफेस्ट एम्बॉडीमेंट में, यानी कि हमारे यहाँ पे 3D पॉइंट में जहाँ पे भी हम हैं वहाँ पे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सल यूनिफाइड फील्ड ऑफ एनर्जी कॉन्शियसनेस से हमारे टाइम मैट्रिक्स में लेके आ सकते हैं। ओके, सो डीएनए, हमारा जो डीएनए टेम्पलेट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लूप्रिंट है। ओके, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लूप्रिंट। ओके, नाउ जो वेरिएशंस हैं डीएनए टेम्पलेट के अंदर, यानी कि जो फाइव लेटर सीक्वेंस, जो वेरिएशंस हैं, जो अलग अलग वेरिएशंस हैं, ओके, वो जो हैं टू 12 ट्राइब्स के बीच में, वो सीड रेसेस के बीच में जो वेरिएशंस हैं वो अलाउ करता है हर एक ट्राइब को कि वो ड्रॉ करे और ट्रांसमिट करे एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, एक स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू अर्थ प्लैनेटरी शील्ड। यानी कि हर एक 12 एंजेलिक ह्यूमन ट्राइब्स को ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ 12th डायमेंशन की एनर्जी को अर्थ के ऊपर लेके आ सके। यानी कि ट्राइब, फॉर एग्जांपल ट्राइब नंबर 1 के जो 5 लेटर सीक्वेंस हैं उनको एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। सो वो एक पार्ट लेकर के आएंगी, ओके, 12 डायमेंशन की कुछ एनर्जी यहाँ पे लेकर के आएंगी। ओके, सो ट्राइब नंबर 2 कुछ अलग एनर्जी लेके आएगी, ट्राइब नंबर 3 कुछ अलग लेके आएगी, ऐसे ही सो ऑन ट्राइब नंबर 12 तक। ये सब अपना अपना पीस जो है वो लेकर के आएंगे, अपना अपना पीस अपने अपने डीएनए टेम्पलेट के थ्रू लेकर के आएंगे और उन सबको मिला करके एक ट्राइबल शील्ड रेडी होगी। ओके, इन सभी के उन टुकड़ों को मिला के एक पूरा पजल पीस रेडी होगा, एक पजल सॉल्व होगा। सो सभी ट्राइब्स जरूरी हैं। ओके, और सभी को डिफरेंटली डिजाइन किया गया था, अरेंज किया गया था, ताकि वो डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, डिफरेंट शील्ड डायमेंशन 12 की एनर्जी को लेकर आ सकें। ओके, सो ये जो स्पेसिफिक डीएनए टेम्पलेट फायर लेटर सीक्वेंस प्रोग्राम है जो यूनिक है हर एक 12 ट्राइब सीड रेसेस से, इसी को ट्राइबल शील्ड बोलते हैं। ओके, ट्राइबल शील्ड जो है इसी को कहा जाता है। ठीक है, सो जो स्पेसिफिक डीएनए टेम्पलेट 5 लेटर सीक्वेंस है। अब हम ये जानते हैं कि जब ट्राइबल शील्ड एक्टिवेशन अगर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा। सो बेसिकली अगर एक्टिवेशन होता है ट्राइबल शील्ड का, तो इससे जो आपके नेचुरल 12 स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट है या आपका हायर एंजेलिक ह्यूमन डीएनए टेम्पलेट है वो तुरंत रैपिड रिस्टोरेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था वो वापस से ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, जो और रीऑर्डर करेगा जेनेटिक म्यूटेशंस को, यानी कि अगर आपके अंदर कोई भी जीन जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, डिस्टॉर्शंस हैं, खराबी हैं, उनको वो हटाना शुरू कर देगा, रीऑर्डर करना शुरू करेगा। प्लस ब्लॉकेजेस हटाना शुरू करेगा जो कि हिस्टोरिकली जो हमारी रेस के अंदर
समा गया है। सो वो सब कुछ जो फॉलन एंजेलिक रेस लाइंस ने मैनिपुलेशन करके हमारे जेनेटिक कोड्स को ख़राब किया है। ओके, सो ये सब कुछ जो है बेसिकली आपका ट्राइबल शील्ड अगर एक्टिवेट हो जाता है तो आपको ये सब कुछ मिलेगा। प्लस अगर ट्राइबल शील्ड एक्टिवेट होता है आपके डीएनए टेम्पलेट के अंदर, सो जो एंजेलिक ह्यूमन बॉडी है, यानी आपकी जो एंजेलिक ह्यूमन बॉडी है, वो रेनबो रे वो रन करना शुरू करेगी। अब रेनबो रे क्या है? सो रेनबो रे के अंदर आता है प्राइमल कीराशा लाइट फील्ड। कीराशा का मतलब है डायमेंशन 13, 14 एंड 15 की एनर्जीज। ओके, एंड कुंडरे साउंड करेंट्स। कुंडरे साउंड करेंट्स का मतलब है असेंडेड मास्टर कॉन्शियसनेस, जो 3 डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो साउंड करेंट्स है हमारे। ओके, और डायमेंशन 12 की जो एनर्जी, जो महाराता क्रिस्टोस करंट प्री मैटर हाइड्रोप्लास्मिक लाइट फील्ड है। ओके, हाइड्रोप्लास्मिक क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो हमारा डायमेंशन 12 है। इन सब की एनर्जीज आपकी ह्यूमन एंजेलिक फॉर्म जो है वो रन कर सकती है। ओके, सो ये हमने थोड़ा सा जाना है ट्राइबल शील्ड के बारे में, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि ट्राइबल शील्ड क्यों ज़रूरी है और हर एक ट्राइब क्यों ज़रूरी है। हर एक ट्राइब को बनाया गया था, एक ही जगह से वो आए हैं डायमेंशन 12 से, लेकिन डिफरेंट 5 लेटर सीक्वेंसेस की अरेंज करके उनको क्रिएट किया गया था, ताकि वो डिफरेंट पीस, डिफरेंट टुकड़ा ऑफ एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके, वो अर्थ पे लेके आ सकें, ताकि वो यहाँ पे डिफरेंट सब अपना अपना हिस्सा लेके आ सकें और यहाँ अर्थ पे आने के बाद वो ट्राइबल शील्ड को क्रिएट कर सकें। ओके, सो आई होप अभी तक हम समझ पाए हैं कि 12 ट्राइब्स क्या हैं। अब हम जानेंगे कि ये जो 12 ट्राइब्स हैं इनकी लोकेशंस क्या हैं, उसके बाद हम इनके नाम जानेंगे और फिर थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, और उसके बाद मैं ये वीडियो को यहीं स्टॉप करूंगी। नेक्स्ट पार्ट पे हम इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल से जानेंगे। सो चलिए अब शुरू करते हैं कि ये जो 12 ट्राइब्स हैं इनकी लोकेशंस क्या हैं। ओके, सो ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी भी ट्राइब से बिलोंग करते हो तो आप उसी लोकेशन पे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनका मतलब ये है कि अगर आप इस लोकेशन पे जाएंगे तो आपके अंदर जो है वो एक्टिवेशंस होना शुरू हो जाएंगे। और इन ट्राइब्स का लोकेशन का मतलब ये है कि आपके अंदर वो स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट है, वो एनर्जी है जो कि इस कथारा ग्रिड में, यानी इस टारगेट से कनेक्टेड है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइब नंबर 1, यानी कि टारगेट नंबर 1 और क्यू साइट नंबर 1, उनके पास जो डीएनए कोडिंग है वो टारगेट नंबर 1 और क्यू साइट नंबर 1 से है, उनके पास डीएनए कोड्स हैं। ओके, यानी कि वो टारगेट नंबर 1 और क्यू साइट नंबर 1 को एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्राइब नंबर 2 जो हैं वो टारगेट नंबर 2 और क्यू साइट नंबर 2 के एक्टिवेशंस, उनके अंदर वो डीएनए कोड्स हैं कि वो टारगेट नंबर 2 और क्यू साइट नंबर 2 को एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम ऐसी ट्राइब नंबर 3 जो है वो टारगेट नंबर 3 और क्यू साइट नंबर 3 को एक्टिवेट कर सकती है। सेम एज ट्राइब नंबर 4 जो टारगेट नंबर 4 और क्यू साइट नंबर 4 को एक्टिवेट कर सकती है। ऐसे ही सो ऑन ट्राइब नंबर 12 तक है। ओके, ट्राइब नंबर 12 जो है वो क्यू साइट टारगेट नंबर 12 और क्यू साइट नंबर 12 को एक्टिवेट कर सकती है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं अब ये जानना कि इनकी लोकेशंस क्या हैं। सो ये है हमारी ट्राइब 12। ओके, और बहुत कमाल की बात मैं आपको बताऊं, ये जब मैंने स्टार्ट किया था इसके ऊपर वीडियो के लिए रिसर्च करने के लिए और इसके बारे में पढ़ना जब स्टार्ट किया था 12 ट्राइब्स के बारे में, सो ये मैंने 21 सितंबर को स्टार्ट किया था। एंड आज जा कर के 12 दिसंबर को फाइनली ये गाइडेंस मिली है कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना है 12 ट्राइब्स के ऊपर। सो आप देख सकते हैं कि कैसे मिररिंग हो रही है पूरा का पूरा। ओके, सो बहुत ही कमाल की गाइडेड वीडियो है ये अगेन। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जो हमारी 12 ट्राइब्स हैं उनकी लोकेशंस क्या हैं। सो जो पहली ट्राइब है, ट्राइब नंबर 1, उसकी लोकेशन है एरिजोना साइप्रस। ट्राइब नंबर 2 की लोकेशन है फ्लोरिडा जेरूसलम। ट्राइब नंबर 3 की लोकेशन है बर्मुडा जॉन्सनबर्ग। ट्राइब नंबर 4 की लोकेशन है गीज़ा सेंट्रल अमेरिका। ट्राइब नंबर 5 की लोकेशन है माचू पिचू वेटिकन। ओके, ट्राइब नंबर 6 की लोकेशन है रशिया एंड इंडिया। ट्राइब नंबर 7 की लोकेशन है लेक टिटिकाका एंड ग्रीस। ट्राइब नंबर 8 जो है वो चाइना एंड तिब्बत। ट्राइब नंबर 9 की लोकेशन है तिब्बत एंड साउथ इंग्लैंड।
ट्राइब नंबर 10 की लोकेशन है ईरान एंड इराक। ट्राइब नंबर 11 की लोकेशन है आयरलैंड एंड साउथ इंग्लैंड। ट्राइब नंबर 4 की लोकेशन है फ्रांस एंड कवई हवाई। सो ज़रूरी नहीं है कि आप इन लोकेशंस पे ही हो। मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप ट्राइब नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ट्राइब नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, सो ज़रूरी नहीं है कि आप गीज़ा में ही हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सेंट्रल अमेरिका में ही हो, ओके। हो सकता है कि आप इंडिया में हो, ओके। लेकिन अगर आप मान के चलिए गीज़ा में जाएंगे तो यहाँ पे एक्टिवेशंस होने शुरू हो जाएंगे आपके डीएनए के अंदर। लेकिन इस समय आप इंडिया में क्यों हैं, उसके पीछे कारण है क्योंकि आपके डीएनए से यहाँ के अर्थ ग्रिड के अंदर जो ले लाइंस हैं, जो ग्रिड पॉइंट्स हैं, उनको एक्टिवेट करना है। यानी कि ज्योग्राफिकली आपके डीएनए की ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा है इंडिया में, इसलिए आपको इंडिया में लोकेट किया गया है, यहाँ पे आप इस समय पे हैं। सो ये इस तरीके से काम करते हैं। अब हम जानते हैं 12 ट्राइब्स के नाम, ओके। ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं और एल, दो, का, यू, युम, ओम, ओई, ओ ई, ओम, की, कु, ढा, रा, ये सब क्या है, मास्टर टोन एक्टिवेशन सर्फिक्स है, ओके। सो इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि ये क्या है, ओके। फिलहाल इस समय हम सिर्फ 12 ट्राइब्स के नाम जानेंगे और हम इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, लोकेशन हमने जान लिए, बट फिर भी हम डिटेल से थोड़ा जानेंगे, ओके। सो पहले हम नाम जान लेते हैं। सो 12 ट्राइब्स के जो नेम है, ओके। सो फर्स्ट ट्राइब जो है, ट्राइब नंबर 1, इसका नेम है इशुतु एशुही, ओके। ट्राइब नंबर 2 महाली ब्रुआ। ट्राइब नंबर 3 अमिकासुन इतुर। ट्राइब नंबर 4 नागू हाली। ट्राइब नंबर 5 आयोनुतु इतिला। ट्राइब नंबर 6 रामयाना श्रिद्वेता। ट्राइब नंबर 7 महाता अगरा। ट्राइब नंबर 8 चिया जुन जैन ला युंग। ट्राइब नंबर 9 यून जुन जेन। ट्राइब नंबर 10 महातुता, ओके, माहाहुता। ट्राइब नंबर 11 जफर दून अतुर। ट्राइब नंबर 12 आर्या अजुरता। सो ये इनके नाम हैं ट्राइब्स के, 12 ट्राइब्स के ये नेम है और ये 12 ट्राइब्स की लोकेशन है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं कि जो हमारी 12 ट्राइब्स हैं इनको कहाँ लोकेट किया गया है। इनको बेसिकली जो 12 ट्राइब्स हैं इनकी लोकेशन क्या है, इनके जो टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड्स क्या हैं, ओके, इनकी सीड लोकेशंस क्या हैं, इनकी रेसेस कौन सी हैं, जो माझी इंडिगो ग्रे लाइंस थी ये कौन सी हैं इन ट्राइब्स की, इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और ये कहाँ पे लोकेट करती हैं, ओके। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइब 1 जो थी, ट्राइब 1 जो है वो टारगेट नंबर 1, यानी इनके अंदर के जो इनके डीएनए सिग्नेट कोड्स हैं वो टारगेट नंबर 1 और क्यू साइट नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, ओके। सो ऐसे ही चलेगा ये सारे के सारे ट्राइब्स, ओके। सो ट्राइब नंबर 1 टारगेट नंबर 1 टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड्स, इनकी जो सीड लोकेशन और सीड रेसेस हैं वो हैं एरिजोना यूएसए वोटेक्स 1, नेटिव अमेरिकन क्यू साइट 1, साइप्रस आइलैंड जो मेडिटेरियन सी में है, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, ग्रीस एंड अटलांटिक टारगेट नंबर 1 जहाँ हमारा हेले साउथ पोल है, ओके। अब जानते हैं ट्राइब नंबर 1 की जो माझी इंडिगो ग्रे लाइन है वो कौन सी है। सो ओरिजिनल ब्लू और ग्रीन आई जो ऑस्ट्रेलियन एबॉर्गिनी ऑफन, मतलब इनके ज़्यादातर रेड कलर के बाल रहते हैं, ऑफन रेड हेयर। इसको ट्राइब 1 का जो नाम है वो है इशुतु एशुही, इशुहू, ओके। उर जो है ये मास्टर टोन एक्टिवेशन सफिक्स है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ये क्या है मास्टर टोन एक्टिवेशन सफिक्स, ओके। इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, सो इसको प्रोनाउंस किया जाता है इशुतु ई शू, ओके। ट्राइब 1 जो है वो एरिजोना साइप्रस में है, ओके। ट्राइब नंबर 2 जो है ये टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड, सीड लोकेशन और रेसेस इसकी क्या क्या है। सो ट्राइब नंबर 2 टारगेट नंबर 2 फ्लोरिडा सेमिनोल नेटिव अमेरिकन। टारगेट नंबर 2 सेरोस्टा फ्लोरिडा और ब्रोना ब्लैक और ब्राउन स्किन हैतन बिमानी आइलैंड रेसेस जो हैं। ईस्टर आइलैंड जो क्यू साइट नंबर 2 मुवारियन एंड जेरूसलम इजराइल वोटेक्स 2 जो हिब्रू रेसेस हैं, ये ट्राइब 2 हैं हमारी, ओके। सो जो हमारी हिब्रू रेसेस हैं HEBREW रेसेस, ये जो हैं ये ट्राइब नंबर 2 हैं, ओके।
ओके, सो नेक्स्ट इनका जो माझी इंडिगो ग्रे लाइन जो है ट्राइब नंबर 2 का, वो मुआ, जो लेमोरिया हवाई में सीड किया गया था इनको, ईस्टर आइलैंड ऑफ साउथ वेस्टर्न नेटिव अमेरिकन डेसेंडेंट ट्राइब्स। ओके, और ओरिजिनल हिब्रू जो थे, जो हाइब्रू क्लोइस्टर और मेल्चिसडिक क्लोइस्टर के हाइब्रिड थे, इन दोनों को मिला के जो बने थे, जो रेसिस थी जेरूसलम की और जॉर्डन की। ट्राइब नंबर 2 का जो नाम है वो महाली ब्रुआ है। ओके, इसको प्रोनाउंस किया जाता है महाली ब्रू ए। ओके, एल। ट्राइब नंबर 2 जो है वो फ्लोरिडा जेरूसलम में है। अब ट्राइब नंबर 3 जो है वो स्टारगेट डीएनए, ट्राइब नंबर 3 के जो स्टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड्स एंड सीड लोकेशंस और रेसेस क्या हैं। सो स्टारगेट नंबर 3, ओके, स्टारगेट नंबर 3 नोहासा एटलांटिस बर्मुडा आइलैंड्स। क्यू साइट स्टारगेट नंबर 3 जॉन्सनबर्ग साउथ अफ्रीका। ब्लैक, ब्राउन और वाइट स्किन रेसेस जो हैं। नेपाल का जो वोटेक्स 3 है हिमालयाज, यानी वोटेक्स 3 जो है, हमारे 7 वोटेक्स हैं, यानी कि वोटेक्स मतलब कि चक्रास, जैसे हमारे बॉडी के अंदर चक्रास हैं ऐसे ही अर्थ के अंदर भी चक्रास हैं। सो जो थर्ड वोटेक्स है यानी थर्ड चक्र है वो हिमालयाज में है। ओके, जो माझी इंडिगो ग्रे लाइंस हैं ट्राइब नंबर 3 की, वो वाइट स्किन ड्रोइडिक्स जो नोहासा एटलांटिस की थी वो हैं। फिर इनका नाम है अमेकेसन, ट्राइब नंबर 3 का नाम है अमीकासुन इतुर 2। ओके, प्रोनाउंस किया जाता है इनको अमीकासुन इतुर। ट्राइब नंबर 3 बर्मुडा और जॉन्सनबर्ग में है। ओके, ट्राइब नंबर 4 जो है उसके स्टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड, सीड लोकेशंस और रेसेस। सो स्टारगेट नंबर 4 जो है वो गीज़ा, इजिप्ट और सुमेरियन ओर में है। अगस्तिलिंतिस मेक्सिको, क्यू साइट 4 जो है, और सेंट्रल अमेरिका। माझी इंडिगो ग्रे लाइन जो है वहाँ जो ट्राइब नंबर 4 की है वो है सेरिस इजिप्शियंस, जो ओरिजिनल प्री अनुनाकी, मायन, टोल्टिक और मैक्सिकाली इंडियंस थे, वो हैं ट्राइब नंबर 4, मतलब माझी इंडिगो ग्रे लाइन ट्राइब 4 के। और इनको ट्राइब नंबर 4 का जो नाम है वो है नौगु हाली, इसको प्रोनाउंस करते हैं नोआ गु हाली। ओके, ट्राइब नंबर 4 जो है गीज़ा सेंट्रल अमेरिका में है। अब ट्राइब नंबर 5 पे आ जाते हैं। सो ट्राइब नंबर 5 जो है वो ट्राइब नंबर 5 टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड, सीड लोकेशंस और रेसेस। सो टारगेट नंबर 5 जो माचू पिचू पेरू इनकाज में है, और क्यू साइड 5 जो ओरिजिनल आयोनियन इटलांटियन रेसेस, यानी इटली का पुराना नाम आयोनियन है। ओके, माझी इंडिगो ग्रे लाइंस जो ट्राइब नंबर 5 की हैं वो है मोआ, जो इनकाज ऑफ माचू पिचू पेरू थे, और लाइट स्किन, ज़्यादातर यानी फेयर होते हैं और रेड कलर के बाल होते हैं, जो केल्टिक ड्रोइडिक मोआ आयोनियंस थे, यानी जो कंबाइन किए गए थे माझी ग्रे लाइन ऑफ नोहासा एटलांटिस ट्राइब 3 माझी ड्रोइडिक्स और लोहास एटलांटिस ट्राइब 11 माझी केल्टिक्स, जो एग्जाइल हुए थे टू आयोनिया यानी कि इटली एज अनुनाकी लिवाइथन रेडिंग प्रोग्रेस। जैसे जैसे उस समय पे अनुनाकी लिवाइथन जो थे वो वहाँ पे रेडिंग कर रहे थे, तब ये जो है इटली में एग्जाइल हो गए थे। इनका जो नाम है ट्राइब 5 का जो नाम है वो है आयोनोतु इतुला। ओके, इसको प्रोनाउंस करते हैं आयोनातु इतुलिया। ओके, ट्राइब 5 जो है माचू पिचू वेटिकन में है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनको करेक्ट प्रोनाउंस करूँ इनके नामों को, लेकिन फिर भी मेरा दिखाने का रीज़न है आप लोगों को कि अगर मैं गलत प्रोनाउंस भी कर रही हूँ तो आप इसकी स्पेलिंग्स देख लें इनकी और आप सही प्रोनाउंस करें। ओके, सो आई एम सॉरी एडवांस में अगर कुछ मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। सो नेक्स्ट चलते हैं ट्राइब नंबर 6 पे। ट्राइब नंबर 6 टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड, सीड लोकेशन और रेसेस। टारगेट नंबर 6 कासाकस माउंटेन रशिया एंड स्कैंडिनेवियन वाइट स्किन ब्लॉन्ड हेयर रेसेस, और क्यू साइड 6 यानी कि थार डेजर्ट इंडिया, और ब्राउन स्किन रामा रेसेस जो है इंडिया की। ओके, जो अब जानते हैं ट्राइब 6 की जो माझी इंडिगो ग्रे लाइंस जो हैं वो कौन सी हैं। सो रामाविता रेसेस ऑफ इंडिया, और ओरिजिनल ब्लू आई ब्लॉन्ड नॉर्डिक रेसेस जो स्कैंडिनेविया और रशिया की हैं। जो ट्राइब नंबर 6 है इसका नाम है रामायणा श्रिदवेता, और इनको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है इस ट्राइब के नाम को। सो रामायणा श्रिदवेदा। ट्राइब 6 जो है वो रशिया और इंडिया में है। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं ट्राइब नंबर 7 पे।
ट्राइब नंबर 7 जो है वो स्टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड सीड लोकेशंस एंड रेसेस। सो स्टारगेट नंबर 7 लेक टिटिकाका पेरू इनकाज में है। फिर इंडिजियस यानी कि लोकल जो ऑलिव स्किन पीपल हैं पैक्सोस आइलैंड ग्रीस जो कि क्यू साइट 7 है हमारी। ओके, सो ट्राइब 7 के जो माझी इंडिगो ग्रे लाइन है वो है ओरिजिनल महाता इनकास लेक टिटिकाका पेरू जो फ्लेड हुए थे यानी उड़े थे फ्रॉम इंट्रोडक्टर रेडर्स टू कवई हवाई। ओके, एंड ओरिजिनल ऑलिव स्किन ग्रीन आयोनियंस जो पैक्सस आइलैंड के हैं। जो ट्राइब नंबर 7 है उनका जो नाम है वो है महाता अगरा। ओके, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है मीहाता गोरा। जो ट्राइब नंबर 7 है वो लेक टिटिकाका और ग्रीस में है। ओके, ट्राइब नंबर 8 जो है उनका टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड सीड लोकेशन और रेसेस। सो टारगेट नंबर 8 जायन चाइना ओरिजिनल जो येलो स्किन रेसेस हैं और क्यू साइट 8 ओरिजिनल ब्राउन स्किन रेसेस जो हैं तकलामकन डेजर्ट तिब्बत की ये। ओके, और ट्राइब नंबर 8 की जो माझी इंडिगो ग्रे लाइन्स हैं वो हैं ओरिजिनल यू मेल्चिस्टिक तिब्बतन लाइट ब्राउन स्किन लाइट आई रेसेस ऑफ लूप नूर तकलामकन तिब्बत रीजन बिफोर निक्रोमेंटन एंड्रोमी नेफिलियम रेडिंग, यानी कि नेफिलियम जो ये निक्रोमेंटन एंड्रोमी नेफिलियम रेड करने से पहले की जो रेसेस हैं। ओके, और यू चाइनीज जो लिनिएज है। नेक्स्ट इनका जो नाम है ट्राइब नंबर 8 का वो है चिया जुन जैन ला युंग ओम। ओके, इनको प्रोनाउंस किया जाता है चिया जुन यान ला युंग। ट्राइब 8 जो है वो चाइना और तिब्बत में है। सो ट्राइब नंबर 9 पे आते हैं। अब ट्राइब नंबर 9 जो है उसके स्टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड सीड लोकेशंस और रेसेस। सो स्टारगेट नंबर 9 जो है वो नॉर्थ ऑफ लहासा तिब्बत ब्राउन स्किन रेसेस क्यू साइट नंबर 9 वेस्टबरी एरिया साउथ इंग्लैंड वाइट स्किन डार्क हेयर्ड रेसेस। माझी इंडिगो ग्रे लाइन जो टाइप 9 की है वो है यू मुआ चाइनीज एंड डार्क हेयर डार्क आइड फेयर स्किन ओरिजिनल इंग्लिश मुआ मेल्चिस्टिक रेसेस। जो ट्राइब 9 का नाम है वो है यू जुन जैन जिसको प्रोनाउंस किया जाता है यू उन जू जैन की। ओके, सो ट्राइब नंबर 9 जो है वो तिब्बत और साउथ इंग्लैंड में है। अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्राइब नंबर 10 पे। ट्राइब नंबर 10 जो है उसका टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड सीड लोकेशंस एंड रेसेस। सो टारगेट नंबर 10 सुमेरियन और पर्शियन गल्फ अबाडन ईरान एरिया क्यू साइट नंबर 10 अल बशाक इराक एरिया। बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी वो फ्लेड हो गई यानी उड़ के सकारा इजिप्ट में और अब जिस एरिया को हम अफ़गानिस्तान बोलते हैं वहाँ चली गई और उज़्बेकिस्तान बोलते हैं ड्यूरिंग सुमेरियन रेड्स, यानी कि जब सुमेरियन रेड करना शुरू किया था सुमेरियन रेड्स होने शुरू हुए थे तब उस समय पे बहुत सारी फैमिली जो थी वो वहाँ से निकल के उज़्बेकिस्तान और इजिप्ट अफ़गानिस्तान यहाँ पे चली गई और वो कंटिन्यू दे लिव अंडर परसिक्यूशन ऑफ लेवाइथन इल्यूमिनाती रेसेस। ओके, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो हमारा टारगेट नंबर 10 है और क्यू साइट 10 है यानी ईरान और इराक ये जो एरिया है यहाँ पे कंटिन्यू आप देख सकते हैं कितनी एक्टिविटी होती है बिकॉज ये ड्रेकोलियन रेस लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। उनका होल्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है क्योंकि ये उनके डायमेंशन से जाके कनेक्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे इस वाले एरिया में। ओके, सो आगे चलते हैं। माझी इंडिगो ग्रे लाइन ट्राइब नंबर 10 की ये है लाइट ब्राउन स्किन लाइट आई डार्क हेयर रेसेस और डार्क आई ऐसी मेल्चिस्टिक रेसेस जो पर्शिया की हैं और अब ज़्यादातर वो अफ़गानिस्तान उज़्बेकिस्तान और रशिया में रह रही हैं। जो ट्राइब नंबर 10 का जो नाम है वो है माहूता। ओके, इसको प्रोनाउंस किया जाता है माहूता। ओके, कू। ट्राइब नंबर 10 जो है वो ईरान और इराक में है। सो अब आते हैं ट्राइब नंबर 11 पे। सो ट्राइब नंबर 11 टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड सीड लोकेशंस एंड रेसेस। सो टारगेट नंबर 11 क्यू साइट साउदर्न आइलैंड टारगेट नंबर 11 वेल ऑफ पर्सी एरिया साउथर्न इंग्लैंड स्कॉटलैंड लोलैंड्स वाइट स्किन यूरोपियन रेसेस जो अब इंग्लैंड में है फ्रांस में रशिया में यूएसए में और जर्मनी में। इनको रेड हुई थी बाय पैलेडियन सेमजासे लुसिफेरन अनुनाकी
जर्मेनिक सेक्शंस एंड सेंशंस, यानी इन्होंने इनको रेट किया था ट्राइब नंबर 11 को। ओके, अब ट्राइब नंबर 11 की जो माझी इंडिगो ग्रे लाइन्स है वो कौन सी हैं? सो केल्टिक ड्रोइडिक हाइब्रिड अजूरता अरुटुस केल्टिक ड्रोइडिक्स वाइट स्किन, जो कि फ्रिक्वेंटली रेड कलर के बाल रखते हैं। द ट्रू किंग आर्थर ग्रे लाइन जो है वो ट्राइब नंबर 11 है। ओके, अब ट्राइब नंबर 11 का जो नाम है वो है जेफर दून अतुर, यानी धा। इसको प्रोनाउंस किया जाता है जी फार धून आतुर। ट्राइब नंबर 11 जो है वो साउथ इंग्लैंड और साउथ आयरलैंड में है। अब लास्ट नॉट द लीस्ट, ओके, ट्राइब नंबर 12 जो स्टारगेट डीएनए सिग्नेट कोड, सीड लोकेशंस और रेसेस जो हैं। सो स्टारगेट नंबर 12 जो है मॉन्सेगर साउथ फ्रांस, क्यू साइट नंबर 12 वाइट स्किन एंड ओरिजिनल मुआ लेमोरियन कवई हवाई ब्राउन स्किन डार्क आइड रेसेस जो एग्जाइल हुई ईस्टर आइलैंड में और माचू पिचू पेरू बिल्डर्स में। ओके, माझी इंडिगो ग्रे लाइन जो 12 ट्राइब की हैं वो हैं ओरिजिनल मुआ कवई हवाई ब्राउन स्किन एंड कथारा कथारी वाइट स्किन रेसेस ऑफ साउथ फ्रांस। 12 ट्राइब 12 को क्या नाम, इनका नाम क्या है? सो आर्या अजोरता खा, ओके, आर्या अजोरता रा, प्रोनाउंस किया जाता है राटी अजूरता। ओके, ट्राइब 12 जो है वो फ्रांस और कवई हवाई में है। एक चीज़ शायद आप अभी सभी समझ चुके हैं कि जैसे कि हमने यहाँ देखा 12 ट्राइब के अंदर जो डीएनए है उसके पास वो चाबी है कि वो स्टारगेट नंबर 12 और क्यू साइट नंबर 12 को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, सो सेम वैसे ही ट्राइब नंबर 11 के जो डीएनए हैं उनके अंदर वो कोड्स हैं, वो चाबी हैं कि वो स्टारगेट नंबर 11 और क्यू साइट नंबर 11 को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, सेम वैसे ही ट्राइब नंबर 10 जो हैं उनके पास उनके डीएनए के अंदर वो चाबी है कि वो टारगेट नंबर 10 और क्यू साइट नंबर 10 को एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम वैसे ही जो ट्राइब नंबर 9 है उनके डीएनए के अंदर वो चाबी है, वो कोड है जिससे कि वो टारगेट नंबर 9 और क्यू साइट नंबर 9 को एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम वैसे ही ट्राइब नंबर 8 के अंदर डीएनए के अंदर वो चाबी लगी है, वो कोडिंग है उनके डीएनए के अंदर, वो 5 लेटर सीक्वेंस है जिससे कि वो टारगेट नंबर 8 और क्यू साइट नंबर 8 को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, सेम वैसे ही ट्राइब नंबर 7 के डीएनए के अंदर वो कोड्स हैं, ओके, जो टारगेट नंबर 7 और क्यू साइट नंबर 7 को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, सेम वैसे ही ट्राइब नंबर 6 उनके डीएनए के अंदर वो सिग्नेट कोड्स हैं, वो चाबी हैं, ओके, वो एक्टिवेट कर सकते हैं टारगेट नंबर 6 और क्यू साइट नंबर 6 को। ओके, सो ऐसे ही ट्राइब नंबर 5 के डीएनए के अंदर वो चाबी है, ओके, वो कोडिंग है जिससे कि टारगेट नंबर 5 और क्यू साइट नंबर 5 को एक्टिवेट किया जा सकता है। सेम वैसे ही ट्राइब नंबर 4 उनके डीएनए के अंदर वो कोडिंग है, वो कोड्स हैं, वो चाबी हैं जिससे कि वो टारगेट नंबर 4 और क्यू साइट नंबर 4 को एक्टिवेट कर सकते हैं। सेम वैसे ही ट्राइब नंबर 3 के अंदर वो डीएनए के अंदर वो कोडिंग है जिससे वो टारगेट नंबर 3 और क्यू साइट नंबर 3 को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, सो वैसे ही ट्राइब नंबर 2 के अंदर डीएनए के कोड के अंदर वो कोड्स हैं, वो चाबी हैं जो टारगेट नंबर 2 और क्यू साइट नंबर 2 को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, क्यू साइट नंबर 2 टारगेट नंबर 2 को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, जो ट्राइब नंबर 1 है उनके डीएनए के अंदर वो कोडिंग है कि वो टारगेट नंबर 1 और क्यू साइट नंबर 1 को एक्टिवेट कर सकते हैं। प्लस अगर ये ट्राइब इस एरिया ऑफ लोकेशन में पहुंचती है तो इनके डीएनए को भी एक्टिवेशंस मिलेंगे, इनके डीएनए भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि 12 ट्राइब्स क्या होती हैं, ओके, और हमने ये भी जाना कि इनके नाम क्या हैं, इनकी लोकेशंस क्या हैं, ओके, प्लस इनकी माझी इंडिगो ग्रे लाइन कौन सी हैं, इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है और इनकी लोकेशंस क्या हैं। 12 ट्राइब्स क्या हैं? बेसिकली 12 ट्राइब्स हमारी वो ट्राइब्स हैं जो पूरा का पूरा जेनेटिक जीन कोड बनाती हैं, यानी कि सारी की सारी क्लोस्टर रेस और रूट रेस यानी स्टार सीड्स और अर्थ सीड्स जो पूरी की पूरी शील्ड को, पूरी ट्राइबल शील्ड को इकट्ठा होल्ड करती है, यानी कि ट्राइब ऑफ कॉन्शियसनेस को होल्ड करती है, उसको हम 12 ट्राइब्स बोलते हैं। जो 12 ट्राइब्स हैं उसके अंदर 5 क्लोस्टर रेसेस और 7 रूट रेसेस आती हैं।
ओके, सो हर एक ईच स्टार गेट सॉरी ईच स्टार सीड और ईच अर्थ सीड, उसके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है कि उसको उस डीएनए को रिपेयर करना है। और सब के सब यहाँ पे, चाहे वो एक स्टार सीड है चाहे वो अर्थ सीड है, सभी के सभी कुछ ना कुछ रियलाइन कर रहे हैं हमारे खुद के पर्सनल डीएनए टेम्पलेट से। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि 12 ट्राइब्स क्या है। और 144 नंबर कभी भी दिखे आपको तो इसका मतलब है कि आप अपना कोड रिसीव कर रहे हैं, वो एक्टिवेशन रिसीव कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम इन वीडियोस के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माय सोल फैमिली जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। एंड अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो आई विल सी यू सून।